हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस आरआरबी की इंटरव्यू सीरीज चल रही है जो कि हर बैंक इंटरव्यू के लिए आईबीपीएस आरआरबी या अदर बैंक एग्जाम जो हो रहे हैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। लास्ट ईयर आरआरबी के जो इंटरव्यू के लिए हैं 1186 कैंडिडेट्स जो है एनरोल किए थे। 750 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन मिला था जिन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की थी, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आए थे वो 80+ आए थे। तो अगर आपको इंटरव्यू फॉर श्योर शॉर्ट क्लियर करना है, बहुत अच्छे से फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारी इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, एमसीएलआर और बेस रेट के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है एमसीएलआर और बेस रेट को लेकर के एग्जाम में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो जरूर पूछेंगे एमसीएलआर और बेस रेट में डिफरेंस क्या है, और सब बता देते हैं सर सेम होता है ये होता है, बट एक्चुअली डिफरेंस बहुत ज़्यादा इसमें एक है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के एंड तक। तो आप अपना अकाउंट लॉगिन करके देखिएगा ताकि आप बिना इंटरप्शन के पूरी वीडियो देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये रिव्यू अगर आपको पिछले साल के पढ़ने हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, एंड आप अपने अकाउंट जब लॉगिन करेंगे तो ऐसे आपको वहाँ पर वीडियोस दिखाई देंगे, सारे जितनी भी हम इंटरव्यू क्लास के फुल लेंथ वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पर पीडीएफ हमने बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं, कल 2 इंपॉर्टेंट पीडीएफ और प्रोवाइड किया आपको। अभी मेरा अकाउंट ये लॉग आउट हो गया है, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस और पिछले सालों में इंटरव्यू में पूछे हुए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉमन क्वेश्चंस आपको हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बैंक रेट से। बैंक रेट, अब देखो बैंक रेट क्या होता है बेसिकली। क्या होता है, रिजर्व बैंक मतलब आप ये मानिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन जो देता है जिस रेट पे, उस रेट को हम बोलते हैं। आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, या जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो लोन देता है, उस रेट को हम बोलते हैं बेस रेट। ठीक है, अब ये जो बैंक रेट होता है, चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। ठीक है, एक कंपनी है ए, एक कंपनी बी, एक कंपनी सी, ये एक बैंक है। ठीक है, ये लोग बैंक के पास लोन लेने को आए। ठीक है, अब बैंक के पास जो पैसा है उस हिसाब से बैंक लोन देगी। बैंक के पास पैसा था, बैंक ने ए को लोन दे दिया, बैंक ने बी को भी लोन दे दिया, लेकिन जब सी को लोन देने की बारी आई तो बैंक ने देखा यार अब तो हमारे पास पैसा बचा नहीं है, इसको लोन देना है 4000 करोड़ का। तो बैंक क्या करेगी, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोलेगी कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा चाहिए लोन देने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना करेगी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, बोलेगी ठीक है आप हमसे लोन ले लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 4000 करोड़ रुपए बैंक को दे देगी, और बैंक क्या करेगी, जो भी सी कंपनी थी उसको फाइनेंस कर देगी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री में तो पैसा देगी नहीं, उसके लिए चार्ज करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई जो है लेगी उसे हम बोलेंगे बैंक रेट। कितनी इंटरेस्ट रेट है मैं अभी इस वीडियो में बता नहीं रहा हूं, ठीक है, वो आपको खुद से पढ़ लेना, या फिर हम एक पीडीएफ तो अकाउंट में प्रोवाइड करेंगे ही जो लास्ट में कि अपडेटेड लिस्ट क्या है, क्योंकि रेट चेंज होते रहते हैं, अभी कब चेंज होंगे, कब इंटरव्यू होता है, कुछ क्लियर नहीं है। तो इस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब देखो जो बैंक रेट होता है इससे आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का काम करती है। क्यों, अभी ऐसा हुआ कि अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा पैसा बैंक्स को दे रही है तो बैंक्स क्या करेंगी, सबको लोन बांटेंगे, लो भाई तुम भी ले जाओ, लो भाई तुम भी ले जाओ, लो भाई तुम भी ले जाओ। आरबीआई कह रही है चलो हम 1% पे लोन दे रहे हैं, 1% पे हम जो है तुमको लोन दे देंगे। तो सब लोग, जितने भी लोग हैं, बैंक सबको पैसा बांटेगी। जितने ज़्यादा पैसा बैंक मार्केट में बांटेगी उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, और मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा होगा, पैसे की जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अगर इंटरव्यू पूछे भाई लिक्विडिटी से आपका मतलब क्या है, मनी लिक्विडिटी मार्केट में इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कितनी आसानी से पैसा अवेलेबल है। अगर बहुत आसानी से मार्केट में पैसा अवेलेबल है तो लिक्विडिटी हाई हुई, अगर पैसा इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो लिक्विडिटी कम हुई पैसे की। ठीक है, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर 1% इंटरेस्ट पे देगा तो बैंक कहेगी अरे वाह 1% मिल रहा है, 1% हमारा प्रॉफिट हो गया, 2% पे लोन बांटने में लग गई। अब 2% पे लोन मिल रहा है तो लोग कहेंगे अरे यार बड़ा सस्ता लोन मिल रहा है, फटाफट ले लेते हैं। तो इस तरह से आरबीआई इस टूल का यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा नहीं 4% से कम में नहीं मिलेगा, 5% से कम में नहीं मिलेगा। तो बैंक कहेगी अच्छा 5% में मिल रहा है, बोलेगी भाई हम 7% पे लोन देंगे। अब लोग कहेंगे अरे नहीं यार 7% तो ज़्यादा है भाई, इतने में हम लोन नहीं लेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। 4% तो 3% तो हमें इंटरेस्ट मिलता है जो पैसा मेरा जमा है। ठीक है, तो लोग लोन लेने से बचेंगे। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, पैसे को कंट्रोल करता है मार्केट में। अब जो भी ये बैंक रेट होता है, इस रेट पे जो भी बैंक्स लोन लेती हैं रिजर्व बैंक से, ये विदाउट सिक्योरिटी होता है, विदाउट
सिक्योरिटी होता है, ठीक है, किसी भी तरह की इसमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। रेपो रेट क्या होता है? अब देखो, रेपो रेट बैंक रेट सिमिलर होते हैं, ठीक है, यहीं पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जस्ट मिनट में इंक चेंज कर लूं, आपको समझ में आएगा। रेपो रेट भी वो रेट होता है कि जिस रेट से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। जो अभी मैंने बैंक रेट में बताया वही रेपो रेट भी है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि बैंक रेट तो विदाउट सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन जो आपको रेपो रेट मिलेगा, ये जो बैंक्स के पास सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं मैं आपको बता दूंगा, चलिए, ठीक है, एक वीडियो में। जो बैंक के पास सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो आरबीआई को देनी पड़ेंगी, ठीक है। रिजर्व बैंक कहता है ठीक है आपको लोन चाहिए हम दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई कोलेटरल चाहिए, आप हमें कोई कोलेटरल दो, हम आपको पैसा दे देंगे। तो बैंक क्या देखेगी? बैंक देखेगी हमारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरप्लस में है, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, वो हम आरबीआई को दे देते हैं। आरबीआई कहता है ठीक है आप हमसे लोन ले लो फिर। तो इस तरह से ये लोन मिलता है, और ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में लिख दे रहा हूं। अब बैंक इंटरव्यू में पूछ लिया, अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए कितने टर्म के लिए? तो अप टू 14 डेज या 2 वीक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। 14 दिन के अंदर अंदर बैंक को वो पैसा जो रिजर्व बैंक से उधार लिया है वापस करना होगा। कोलेटरल रखा जाता है, उसके बदले में एक एग्रीमेंट होता है कि पैसे जैसे ही बैंक के पास आ जाएंगे, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो पैसा वापस कर देगा।